लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में 3 मुलाकातें बड़ी अजीब होती हैं। एक मुलाकात होती है ज्ञानी से ज्ञानी की, एक होती है मूर्ख से मूर्ख की, तीसरी मुलाकात होती है एक ज्ञानी की और एक अज्ञानी की। लेकिन कहते हैं ज्ञानी और ज्ञानी की मुलाकात हो तो दुनिया के किसी काम की नहीं, क्योंकि दोनों ही चुप बैठे रहते हैं। और मूर्ख मूर्ख मिल जाए तो फिर चुप ना बैठते ना बैठने देते। पूरी दुनिया में आप तमाशा देखते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों मिल जाएं तो एक बोलता है दूसरा सुनता है, तो भी बहुत बड़ा कल्याण होता है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ तो बहुत आनंद है। और जो आज आप सबके सामने कुछ चर्चा करने की इच्छा है, 5222 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को माध्यम बनाकर जो संदेश दिया था, वह संदेश गीता का संदेश, जिसमें यह कहता हूँ वो कायरता से वीरता का संदेश था कि कायरता को त्याग करके वीरता को जीवन में उतार लें। विषाद को प्रसाद में बदलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया। मरण धर्म को अमृत का संदेश दिया कि जीवन को पलायन से नहीं जोड़ना, जागरण से जोड़ना है। जिंदगी की समस्याओं से भागने से कभी समस्याएं दूर नहीं होंगी। भगवान श्री कृष्ण ने उद्घोष किया था, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। स्वयं का उद्धार स्वयं करो, स्वयं को अवसादग्रस्त न करो, खुद को स्वयं न कोसो। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति अपने आप को निराश होकर आत्मालोचना करने में लग जाता है तो विकास नहीं हो पाता। हम सभी के जीवन के लिए जरूरी है कि हम आत्म विकास करें, आत्मनिर्माण करें, और सबसे पहले होता है आत्म सुधार करना। श्री कृष्ण ने जो संदेश दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में हम ये भी सोच सकते हैं कि कभी जर्मनी में शोपेनहावर जैसा एक महान दार्शनिक, पश्चिम जिसके ऊपर बहुत प्रभावित था, उसने उपनिषद को पढ़ा और गीता को पढ़ा और इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गया कि पोथी को सिर पर रखकर सड़क पर खड़ा होकर नाचने लगा। तो लोगों ने उससे पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है, कौन सी खुशी मिली जो आज आप इतना नाच रहे हैं। तो शोपेनहावर ने कहा था कि जैसे किसी निर्धन को, कंगाल को बहुत बड़ा खजाना मिल जाए तो अपनी खुशी कैसे प्रकट करेगा, नाचेगा और सारी दुनिया को बताएगा कि मुझे खजाना मिल गया। कि मुझे भी भारत के उपनिषद और गीता का संदेश एक महान खजाने की तरह मिला है, इसलिए नाचने को तैयार हो गया हूँ, नाचने के लिए उत्सुक हो गया हूँ। कि पश्चिम के धर्म ग्रंथ जो संदेश नहीं दे पाए, मुझे भारत के उपनिषद से और गीता से वो कुछ मिला। आप समझ सकते हैं कि भारत को भगवान श्री कृष्ण ने साधारण अमृत नहीं दिया, और केवल ये भारत के ही अमृत संदेश नहीं है, ये पूरे विश्व का है। लेकिन कृष्ण भगवान एक दृष्टि देते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि तुम ज्ञानार्जन करो और गुरु के सम्मुख जाओ, लेकिन पाने का एक ढंग है। सबसे पहले उन्होंने कहा प्रणिपात, झुक जाओ, सिर झुकाओ, साष्टांग प्रणाम करने की पहली शर्त। और दूसरी बात कही परिप्रश्नेन,
उचित ढंग से श्रद्धा भाव से जिज्ञासा करना सीखो। इसके जरिए से तुम पाओगे। क्योंकि कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के सदृश दुनिया में कुछ भी पवित्र चीज नहीं है। पावन करने वाली चीज अगर कुछ है तो केवल मात्र ज्ञान है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आयु बढ़े तो हमारा ज्ञान भी बढ़ना चाहिए। ज्ञान बढ़ना मतलब समझ बढ़ना। जितने जितने हम समझदार होते जाते हैं उतना उतना हमारा दुख भी दूर होता है और हम जो दुनिया में उलझे पड़े हैं उससे सुलझना शुरू हो जाते हैं। जिंदगी के धागे जितने जितने उलझे हुए हैं उतना उतना तनाव जीवन में बढ़ता जाता है, अशांति बढ़ती जाती है। परिणाम यह है कि हर घर में सुख और सुविधा के साधन बहुत होने के बाद भी सुखी इंसान नहीं दिखाई देता, क्योंकि समझदारों की कमी बहुत है। समझदार हो तो वो जानता है कि कहाँ उसे झुकना है, कहाँ विनम्र पड़ना है, कहाँ डांटना है, कहाँ डांट खाना है, कहाँ तालमेल मिलाना है और कहाँ तालमेल मिलाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी खेत में, उपजाऊ भूमि में मीठे जल का एक कुआं, एक कूप निकल आए, पूरी धरती को हरा भरा कर देता है। तो किसी कुल में कोई एक समझदार आदमी हो तो उस कुल को तारता है, और केवल उसी भूमि के लिए नहीं, दूर दराज तक के लिए वो व्यक्ति शांति देने वाला बन जाता है। तो कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर पवित्रता देने वाली कोई चीज दुनिया में नहीं है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, नीति ग्रंथों में थोड़ा सा आपको परिचय करा दूं। ग्रंथों की जो हमारी श्रृंखला है वो एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। अगर हम वेदों से शुरू करें तो 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 8 वेदांग हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों से फिर आरण्य ग्रंथ निकले, आरण्य ग्रंथों के साथ फिर उपनिषद आए, उपनिषद के साथ में हमारे दर्शन शास्त्र हैं। दर्शन शास्त्र मुख्यतया 6 माने जाते हैं। उसके साथ में है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या है लगभग 250, जिनमें आदि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों को स्वीकार किया, लेकिन 11वां एक उपनिषद और जोड़ दिया गया है। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेता श्वेतर, छांदोग्य, वृद्धारण्यक, ये 11 उपनिषद हैं। फिर उसके बाद में आते हैं सूत्र ग्रंथ, फिर आते हैं स्मृति ग्रंथ। सूत्र ग्रंथों की बहुत बड़ी श्रृंखला है। फिर जब हम आगे सोचते हैं कि स्मृति ग्रंथ, तो आपने शायद इनके बारे में कम सुना है। स्मृति ग्रंथ लगभग इस समय 82 के लगभग उपलब्ध हैं, जिनमें आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मनुस्मृति। वो स्मृति ग्रंथ है, मनु की स्मृति। फिर एक है लिखित स्मृति, एक शंख स्मृति। ऐसे जो सूत्र ग्रंथ हैं उनमें पारस्क्रय गृह सूत्र, गोभिल सूत्र, आपस्तम गृह सूत्र, उनकी परंपराओं से फिर आगे जो है ये यज्ञ करना, विवाह संस्कार आदि में जो मंत्र जोड़े गए हैं उनका विनियोग किया गया, वो उनसे किया गया। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत की ग्रंथावली साधारण नहीं है। हम लोग ज़्यादातर एक आध ग्रंथ और उसमें से भी एक छोटी सी चीज़ पकड़कर उसी की कथा प्रवचन करते रहते हैं। इतना बड़ा जो वांग्मय है उसे पढ़ने की चेष्टा कम ही लोग करते हैं। असल में तो लोगों को नाम भी पता नहीं है। विद्वता नाम की चीज़ मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे लुप्त हो रही है। ज़्यादातर नाच गाने में हम लोग रह जाते हैं, वास्तविक ज्ञान हम लोगों का बहुत पीछे जा रहा है। उसके बाद आते हैं हमारे 18 पुराण, महापुराण, उन्हीं के साथ में फिर 18 उपपुराण हैं।
इन्हीं में फिर हम जानते हैं गीता को। गीता आपने जो सुना है, भगवान श्री कृष्ण की गीता, लेकिन इसी को के साथ साथ प्रसिद्ध होने वाली और गीता भी है। हालांकि मैं ये कहा करता हूँ कि जैसे पूरे संसार में गंगा एक है, दूसरी गंगा नहीं है, हिमालय भी एक है, दूसरा हिमालय नहीं है, तो पूरे संसार में गीता भी एक है, दूसरी गीता हो ही नहीं सकती। जो कृष्ण के मुख से प्रकट हुई वह अमृत संजीवनी, वो गीता है, वो कृष्ण संदेश है, कृष्ण वचन है, कृष्ण गीतिका है, कृष्ण कवित्व है। लेकिन अष्टावक्र गीता भी है। मैं जिन दिनों शुरू में हम लोग एक ही जगह बैठकर काफ़ी दिन प्रवचन कर लेते थे, अवधूत दत्तात्रेय की गीता के लिए मुझे कुछ चर्चा करनी थी, तो कुछ प्रेमी लोग थे, उन्होंने जोर लगाया कि अष्टावक्र गीता पर कहिए। 18 दिन उस पर चर्चा हुई, बहुत आनंद रहा। उसी तरह से फिर सह्याद्री की तलहटी में अवधूत दत्तात्रेय की गीता पर वहाँ चर्चा हुई, लगभग 11 दिन चर्चा चली। गीता पर जिस समय मैंने श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन शुरू किए, हम लोग 80 दिन लगातार प्रवचन करते रहे, 700 श्लोक कैसे कहें। उस समय जी टीवी पर वो प्रसारण आता था सुबह सुबह। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि हंस गीता भी है, शिव गीता भी है, राम गीता भी, सीता गीता भी है। गीता भी बहुत सारी प्रचलित हो गई। किस पर कौन सी चर्चा की जाए। थोड़ा और आगे बढ़ें तो आ जाते हैं नीति ग्रंथ। अब नीति में आपने जो विदुर नीति सुनी है, चाणक्य नीति सुनी है, तो ये नीति ग्रंथ जिनमें नीति की बातें हैं। अब क्योंकि मैं आपको सुनाने लगा था कि नीति ग्रंथ में कुछ संदेश, तो एक जगह जैसे भर्तृहरि के भी नीति संदेश हैं, चाणक्य के नीति संदेश हैं, विदुर की भी नीति है, बृहस्पति की भी नीति है, शुक्र की भी नीति है, कौटिल्य की नीति है। तो नीति शास्त्र भी बहुत सारे हैं। नीति से नैतिक होने के ढंग बताए जाते हैं कि अगर तुम नैतिक होना चाहते हो तो क्या करो। तो नीति ग्रंथ में एक संदेश है कि तुम्हारा एक आध्यात्मिक परिवार है जिसे तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। ये परिवार वो है कि जो जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाता है और जन्म छोड़कर इधर उधर जाता नहीं है। इस परिवार से तुम्हें अपना संबंध जरूर जोड़ना चाहिए, मतलब इसे भूलना नहीं चाहिए। अब उसमें कहा गया धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहनी। धैर्य को पिता बनाओ, क्षमा च जननी, माफ करने की जो ताकत है उसे मां की तरह मानो। शांति चिरम गेहनी, और जैसे जीवन के लिए, जीवन यात्रा संसार में चलाने के लिए हर किसी को एक साथी की तलाश होती है। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, कि ऐसे तुम्हारा एक साथी जीवन साथी बन जाए, वो है शांति या शांत रहने का गुण। भ्राता मनः संयम, भाई भी चाहिए, मन का संयम, मन को कंट्रोल कर लेना, ये भाई है। सत्यम सुनुरयम, सत्य बेटा है। दया च भगिनी, दया बहन है जिसकी तुमने रक्षा करनी है। यहीं चलते चलते एक और बड़ा अद्भुत शब्द कहा गया, ज्ञानामृतम भोजनम। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हर दिन ज्ञान का भोजन ग्रहण करके ही प्रत्येक दिन को चलाओ। दिशोपि वसनम, सारी दिशाएं तुम्हारी अपनी हो जाएं।
एते यस्य कुटिम्बिनो वद सखे कस्माद भयम योगिनः। अगर ऐसे तुम्हारे संबंधी हो जाएं तो फिर तुम निर्भय हो, लोक और परलोक में तुम्हें कहीं डर नहीं हो सकता। काल तुम्हारा काल नहीं बन सकता, तुम काल के काल बन जाओगे, क्योंकि काल का काल महाकाल है, उसकी कृपा तुम्हारे सिर पर हमेशा रहेगी। फिर कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अब पूछा गया कि ये जो परिवार बताया गया, ये परिवार क्या है? तो समझाया गया कि जीवन यात्रा में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज काम आएगी वो आपका धीरज है। जब भी दुख आता है तो सबसे पहले आदमी का धीरज डोलता है, पांव उखड़ने लग जाते हैं, आदमी कांपने लग जाता है, डोलने लग जाता है, हिम्मत छोड़ने लग जाता है कि पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी, मेरी गरीबी मेरा पीछा छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, मेरी बेबसी कभी पीछे जाएगी या पीछे ही पड़ी रहेगी। इंसान सोचता है घर के अंदर कलह कलेश शुरू हो गई है, खत्म होने का नाम ही नहीं, या मुकदमेबाजी शुरू हो गई, पता नहीं कब खत्म होगी, तो धीरज छोड़ने लग जाता है। और जब धीरज छोड़ने लग जाता है तो समझ लेना चाहिए कि इंसान के ऊपर दुख तभी हावी होता है जब वो धीरज छोड़ता है। और जब तक उसकी हिम्मत बनी रहती है तो ये ध्यान रखना, जब तक जीतने के लिए तैयार रहता है वो बीमारी को भी जीत लेगा। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं कि भले ही हार जाना, लेकिन हार मानना मत। अगर हार मान बैठे तो जीतने का चांस नहीं है, अगर हार नहीं मानी तो फिर तुम कभी हारोगे नहीं, जरूर उठ खड़े होगे, दोबारा खड़े हो जाओगे, फिर तैयार हो जाओगे। ना बीमारी से हार मान लेना कभी, ना अपनी गरीबी से, ना दुर्भाग्य से। फिर से लड़ो, फिर से खड़े हो जाओ, एक बार नहीं अनेक बार खड़े होकर के लड़ने की चेष्टा करो। वेदों में एक प्रार्थना है, उत्देव अवहितम उन्नयथा पुनः। मेरे प्रभु, मैं अगर गिर जाऊं, अवहितम उन्नयथा पुनः, मुझे फिर से उठने की ताकत देना, गिरा न रह जाऊं। मुझे गिरने पर पछतावा नहीं है, पछतावा इस बात का है कि मैं गिरा न रह जाऊं। अगर मैं गिरा रह गया तो वो पछताने की बात है। गिर के उठने के का आशीर्वाद मुझे दे कि मैं फिर से उठ जाऊं। इसलिए तू इतनी मदद जरूर करना कि अगर गिर जाऊं, फिसल जाऊं, तो उतनी हिम्मत के साथ फिर से खड़ा हो जाऊं। महात्मा गांधी अपनी प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना किया करते थे, जिस प्रार्थना का एक शब्द मुझे बहुत प्यारा लगा कि जिंदगी की राह में सही दिशा में पहला सही कदम उठाने में भगवान तो मेरी मदद करना। पहला सही कदम उठाने में तो मेरी मदद करना। आगे तो मैं उठा लूंगा कदम, आगे तो मैं चल लूंगा, लेकिन पहला कदम उठाने में मेरी मदद करना। माँ बाप भी बच्चे को चलाने के लिए, पहला कदम चलाने के लिए हाथ पकड़ा करते हैं। भगवान से भी यही मांगो, मेरा हाथ पकड़ना और मेरा पहला कदम तू उठवा देना, बाकी तो मैं उठा लूँ। इसलिए अगर आपके जीवन में धैर्य है, हिम्मत नहीं हारोगे। इसे कहा गया ये पिता है, और माँ बाप सिर पर ना हो तो आदमी अनाथ है। धीरज नहीं है, सिर पर पिता की छाया नहीं है, कमजोर हो आप। और अगर पिता का सहारा है, जिन दिनों हिंदुस्तान का स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, इंद्र विद्या वाचस्पति थे, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े लेखक हो गए। उनके बेटा जयंत, बेटा बहुत जोशीला था। पिता बात बात में उसको समझाया करता था, बेटा ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना। तो एक दिन दोनों चले जा रहे थे और बरसात के दिन थे, यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी। पिता ने कहा, बेटा हिम्मत जो है जवानी की इसी तरह होनी चाहिए जैसे यमुना, किनारे का पता नहीं चल रहा है
और हिम्मत वो होती है जो पार कर जाए सब स्थितियों में। बेटे ने कहा पार तो मैं भी कर सकता हूं। और उसने इतना कहते ही जमुना में छलांग लगा दी। अब पिता को लगा ये तो बहुत बुरा हुआ। उन्होंने भी आओ देखा ना ताओ ऊपर से जंप लगा गए। अब बेटा तैरता जा रहा और पिता से कहता है आप घबराओ मत, भरोसा नहीं है, तुम्हारा बेटा जवान हो गया। तूफानों और तूफानी लहरों का सामना करने की हिम्मत है उसमें। पिता बोले कोई बात नहीं, मैं भी आ रहा हूं पीछे। अब दोनों तैर रहे हैं। आगे जाकर एक भंवर आता था। बेटे को समझ नहीं थी, जोश जोश में वहां चला गया। अब भंवर में पहुंचते गोल गोल घूमना शुरू हो गया। ताकत लगाए, बुद्धि लगाए, निकल ना पाए, चक्कर आने को हो गए। पिता पीछे से देख रहा है। वो बराबर से होकर जोश के साथ तैरता हुआ आया और उसका कमीज पकड़कर खींच के आगे को धक्का दिया। निकल आए। बच्चा थका हुआ बहुत रोया और पिता के पांव पकड़कर बोला मुझे नहीं पता था बाप क्या चीज होती है, आज पता लग गया कि बाप इसका नाम होता है। पता नहीं कहां जाके आदमी भंवर में फंस जाए। बहुत जोश और बहुत हौसला है, लेकिन बहुत समझ की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब जोश होता है तो फिर आदमी को होश नहीं होती। बाप बेटे दोनों गले मिलकर रोते रहे। उन्हें देखकर और भी लोग इकट्ठे हो गए। क्या हुआ भाई? बोले कुछ नहीं हुआ, एक अकल आ गई है, समझ आ गई है। और बेटे ने उसके बाद ये कहा कि पिता आज मैं समझ गया हूं कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो बाप से छोटा ही होता है। उसे सीखने के लिए पूरी उम्र पड़ी रहती है, उसे सीखना चाहिए। न जाने जिंदगी का भंवर कहाँ आ जाए।